हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ सलमान खान की लेटेस्ट रिलीज मूवी टाइगर 3। तो चलते हैं वीडियो के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हमें जोया को दिखाया जाता है, जिसके फादर एक आईएसआई एजेंट होते हैं, लेकिन उनकी डेथ एक कार एक्सीडेंट में हो जाती है। जिसके बाद आतिश रहमान जोया की परवरिश करता है और आतिश रहमान भी एक आईएसआई एजेंट होता है। आतिश रहमान ने ही जोया को ट्रेन किया और उसे एक आईएसआई एजेंट बनाया। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रो का चीफ दिखाया जाता है, जो कि टाइगर के पास फोन करती हैं और उसे गोपी के बारे में बताती हैं। वो बताती हैं कि गोपी तालिबान की मूवमेंट पर हमारे लिए नजर रख रहा था, लेकिन अब उससे कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है और वो फिलहाल लापता है। और गोपी को रेस्क्यू करने का काम रॉ की चीफ टाइगर को देती हैं और इस मिशन का नाम टाइम पास रखा जाता है। अब टाइगर कैसे न कैसे करके गोपी की लोकेशन निकाल लेता है और वो फौरन ही उस लोकेशन पर पहुंच जाता है। वहां जाकर टाइगर देखता है कि वो लोग गोपी को मारने ही वाले थे, लेकिन तभी टाइगर अपने पूरे एक्शन और बढ़िया फाइट के साथ गोपी को बचा लेता है। इसके बाद गोपी टाइगर को बताता है कि तालिबान इंडिया के लिए कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। मैंने उनके मूवमेंट को कैप्चर किया और वहां से पता लगा कि हमारे बीच में ही कोई डबल एजेंट है और वो और कोई नहीं बल्कि जोया है। टाइगर जैसे ही जोया का नाम सुनता है तो वो शॉक्ड हो जाता है और यहाँ पर गोपी की हालत बहुत ज्यादा बुरी थी और उसकी डेथ हो जाती है। अब टाइगर चुपचाप अपने घर जाता है, जहाँ पर हम जोया और उसके बेटे जूनियर को देखते हैं। टाइगर अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे जोया के ऊपर शक होने लगता है कि जोया ही वो डबल एजेंट तो नहीं है और वो उस पर नजर रखने लगता है। इसके बाद फिर से रो की चीफ मिताली मैम का टाइगर को फोन आता है। मिताली टाइगर को एक जिब्रान नाम के आदमी के बारे में बताती हैं। वो कहती हैं कि जिब्रान गोपी के थ्रू पाकिस्तान की एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देने वाला था, लेकिन गोपी के जाने के बाद वो अब एक्सपोज हो गया है और मिशन ये है, जिब्रान अभी रशिया में है और तुम्हें उसको प्रोटेक्ट करना है और उससे वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लेनी है, जो इन्फॉर्मेशन वो गोपी को देने वाला था। अब टाइगर अपना भेष बदलकर रशिया जाता है और जिब्रान का पीछा करने लगता है, लेकिन वो ये नोटिस करता है कि जिब्रान का पीछा और दूसरे लोग भी कर रहे हैं। अब टाइगर जिब्रान को प्रोटेक्ट करता है, तभी सामने से एक बंदा आता है और वो टाइगर के ऊपर फायरिंग करने लगता है। वो और कोई नहीं बल्कि जोया थी। अब टाइगर जिब्रान को अपनी टीम के हवाले कर देता है। इसके बाद वो जोया से मिलने के लिए आता है। टाइगर को ये देखकर बहुत बुरा लगता है कि वो डबल एजेंट जोया ही है। टाइगर जोया को अपने गन पॉइंट पर लेता है। जैसे ही जोया उसे कुछ बताने वाली होती है, तभी टाइगर के पीछे से कोई आता है और उसके सर पर बहुत जोर से वार करता है, जिससे टाइगर बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब टाइगर की आंखें खुलती हैं, तो वो अपने आप को एक चेयर से बंधा हुआ पाता है और अपने सामने आतिश रहमान को देखता है और टाइगर उसे देखते ही पहचान लेता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं और यहाँ पर हमें उन दोनों की ही बैक स्टोरी दिखाई जाती है। लंदन में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में शांति समझौता होने वाला था, लेकिन वहाँ पर आतिश रहमान इंडिया के चीफ को मारना चाहता था और उसने ये काम जोया को दिया था, लेकिन जोया ने साफ मना कर दिया था, ये कहकर कि वो पाकिस्तान की एजेंट है, न कि उसकी। और जब पाकिस्तान अमन चाहता है तो वो इसमें आतिश का साथ नहीं देगी। ये सुनकर आतिश रहमान को बहुत गुस्सा आता है और वो ये काम अपनी गर्लफ्रेंड को दे देता है, जो कि प्रेग्नेंट होती है। लेकिन जोया ये नहीं चाहती थी कि आतिश रहमान अपने इरादे में कामयाब हो और वो ये इन्फॉर्मेशन रो को दे देती है। और जब ये इन्फॉर्मेशन रो के पास पहुंचती है तो टाइगर की टीम ने इंडिया के चीफ को बचा लिया था, जिसमें आतिश रहमान की गर्लफ्रेंड मारी गई थी। और अब आतिश रहमान अपनी गर्लफ्रेंड और अपने बच्चे की मौत का बदला टाइगर से लेना चाहता है और इसीलिए आतिश ने जूनियर को किडनैप कर लिया था और उसके अंदर एक वायरस इंसर्ट कर दिया था, जिसका एंटीडोट सिर्फ आतिश रहमान के पास था। और जूनियर को जिंदा रखने के लिए उसे हर एक 24 घंटे में वो एंटीडोट देना होगा। आतिश रहमान टाइगर और जोया से कहता है कि अगर उन्हें जूनियर को जिंदा रखना है तो उन्हें उसका एक काम करना होगा, उन्हें टर्की से एक ब्रीफकेस चुराना होगा। और दोनों ये काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो ये काम अकेले नहीं कर सकते थे। इसके लिए उन्हें एक टीम की जरूरत थी, जिसके लिए टाइगर इंडिया फोन करता है और अपनी टीम को टर्की बुला लेता है। लेकिन टाइगर उन्हें ये बात पहले ही बता देता है कि ये रॉ का काम नहीं है, बल्कि उसका पर्सनल काम है, जो कि इलीगल है। अब
पूरी टीम मिलकर ब्रीफकेस को चुराने का प्लान बनाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो ब्रीफकेस एक वॉल्ट में है और उसका पासकोड एक लड़की की आंखों में है। जोया पासपोर्ट लेने के लिए उस लड़की के पास जाती है जो कि बॉडी स्पा ले रही होती है। अब उन दोनों में बेहतरीन फाइट होती है और जोया उस लड़की की आंखों से पासपोर्ट ले लेती है। दूसरी तरफ हम टाइगर को देखते हैं जो कि एक खुफिया रास्ते से बोल्ट तक पहुंच जाता है। टाइगर वहां पर फाइट करता है और उस बोल्ट के अंदर से ब्रीफकेस सक्सेसफुली चुरा लेता है। लेकिन टाइगर जब उस ब्रीफकेस को चुरा कर भाग रहा होता है तो पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है। टाइगर किसी न किसी तरह से वो ब्रीफकेस जोया तक पहुंचा देता है। लेकिन यहाँ पर टाइगर सोचता है कि पुलिस को इन्फॉर्म किसने किया होगा, क्योंकि इस मिशन के बारे में उसके टीम के अलावा किसी को भी नहीं पता था। टाइगर पुलिस के सामने खुद को सरेंडर कर देता है। दूसरी तरफ जोया वो ब्रीफकेस आतिश रहमान को ले जाकर दे देती है। टर्की सरकार टाइगर को पाकिस्तान के हवाले कर देती है और इंडिया ने भी पाकिस्तान को पूरी इजाजत दे दी थी कि आप टाइगर के साथ कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ पर पाकिस्तान सरकार टाइगर को फांसी देना चाहती थी। तभी जेल में आतिश रहमान टाइगर से मिलने के लिए आता है। आतिश उसे बताता है कि वो ब्रीफकेस उसे मिल गया है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि चाइना ने पाकिस्तान को कुछ मिसाइल्स दिए थे जिसके न्यूक्लियर कोड उस ब्रीफकेस के अंदर थे, जिसे आतिश रहमान किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। आतिश रहमान टाइगर को बताता है कि पुलिस को इन्फॉर्म भी उसी ने ही किया था ताकि तुम्हें भगोड़ा साबित कर दिया जाए, क्योंकि एक देशभक्त के लिए मौत से भी बड़ी सजा ये है कि उसके ऊपर देशद्रोही या भगोड़े का टैग लगना है। दूसरी तरफ इंडिया में टाइगर की बाकी टीम के ऊपर भी इंक्वायरी बैठती है, लेकिन उन्हें एक चांस और दिया जाता है और उन्हें न्यूक्लियर कोड वापस लाने के लिए कहा जाता है। अब दूसरी तरफ टाइगर पाकिस्तान जेल में कैसे न कैसे करके एक ब्लास्ट करता है और वहां से फरार हो जाता है, लेकिन उसके पीछे पूरी पुलिस फोर्स पड़ जाती है और यहाँ पर एंट्री होती है पठान की। अब यहाँ पर पठान और टाइगर दोनों मिलकर पाकिस्तानी फोर्स से फाइट करते हैं और पूरी पाकिस्तानी फोर्स को ये दोनों हरा देते हैं। यहाँ पर पठान ने टाइगर को बचा लिया था, लेकिन टाइगर इंडिया न जा करके पाकिस्तान में ही रुकता है और हसन नाम के लड़के के पास जाता है। हसन वही लड़का है जिसे टाइगर ने टाइगर 2 में बम से बचाया था और हसन अब एक बहुत बड़ा हैकर बन चुका है। टाइगर वहां से जोया को फोन करता है, जहां पर उसे पता चलता है कि रॉ के एजेंट ने जोया को ढूंढ लिया है। टाइगर उन्हें बताता है कि यहाँ पर आतिश रहमान बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। वो चाइना के साथ मिलकर इंडिया पर अटैक करना चाहता है। वो पाकिस्तान के वजीर आजम को भी मरवाना चाहता है और खुद वजीर आजम बनना चाहता है। दूसरी तरफ जोया को ढूंढते ढूंढते उसके आईएसआई एजेंट भी आ गए थे। अब फिर से रॉ और आईएसआई दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडिया को खतरा पाकिस्तान से नहीं बल्कि आतिश रहमान से है, जिसके साथ पाकिस्तान की पूरी आर्मी है। अब यहाँ पर हमें 14 अगस्त का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पाकिस्तान पीएम एक स्पीच देने वाली थी, लेकिन यहाँ पर जनरल पीएम को मारना चाहता है और पाकिस्तान का तख्त पलटना चाहता है। और इस तरफ टाइगर ने पीएम ऑफिस में घुसने का पूरा प्लान बना लिया था। अब सभी अपना भेष बदलकर पीएम ऑफिस के अंदर घुसने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ पर टाइगर पाकिस्तान पीएम को सब कुछ बता देता है। टाइगर उनसे कहता है कि आपको खतरा कहीं और से नहीं बल्कि अपने ही देश की आर्मी से है। इसके पहले जनरल मुशीर पाकिस्तान पीएम के ऊपर अटैक कर पाता तो टाइगर पीएम को खुफिया बंकर में छुपा देता है और जोया उनके साथ बंकर में जाती है। अब जनरल मुशीर की आर्मी पीएम ऑफिस के ऊपर अटैक करती है, लेकिन यहाँ पर टाइगर और जोया की टीम उन्हें अच्छे से मजा चखा देती है। कुछ देर बाद वहाँ पर आतिश रहमान की एंट्री होती है, जिसे सब कुछ पहले से ही पता था कि उन्होंने पीएम को कहाँ छुपा रखा है, क्योंकि जोया की टीम में एक डबल एजेंट है जो आतिश रहमान के लिए काम करता है। असल में वो एजेंट आतिश रहमान की गर्लफ्रेंड का भाई होता है और वो अपनी बहन की मौत का बदला टाइगर से लेना चाहता है। आतिश रहमान हर कीमत पर पाकिस्तानी पीएम को मारना चाहता है और उसका इल्जाम भी टाइगर पर लगाना चाहता है। यहाँ पर आतिश रहमान रो की पूरी टीम टाइगर और जोया को अपने गन पॉइंट पर ले लेता है, क्योंकि उन्होंने हसन को अपने कब्जे में कर लिया था, लेकिन हसन अपने अंदर ढेर सारे बम लगाकर आया था। हसन आतिश रहमान की तरफ बढ़ने लगता है, तभी आतिश रहमान उसे शूट कर देता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिससे हसन मर जाता है और जोया वहाँ से निकल जाती है, लेकिन टाइगर उनकी गिरफ्त में ही रहता है। इसके बाद आतिश टाइगर को अपने साथ बंकर में ले जाता है प्राइम मिनिस्टर को खत्म करने के लिए, लेकिन बंकर में जाकर पता लगता है कि वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नहीं होती,
क्योंकि टाइगर ने जोया से पहले ही बंकर से प्राइम मिनिस्टर को निकालने के लिए कह दिया था। असल में टाइगर की ये प्लानिंग थी कि वो आतिश को बंकर में उलझा कर रखेगा और जोया पीएम से स्पीच दिलवा देगी, जिससे इंडिया और पाकिस्तान दोनों को ही पता चल जाए कि आखिर सच क्या है। अब टाइगर और आतिश में फाइट सीन चल रहा होता है और दूसरी तरफ पीएम अपनी स्पीच दे रही होती हैं और आखिर में टाइगर आतिश को जान से मार देता है और अब सबको पता चल जाता है कि इस सब के पीछे टाइगर का नहीं बल्कि आतिश रहमान का हाथ था। अब टाइगर अपनी पुरानी लाइफ में वापस चला जाता है, लेकिन वो रॉकी चीफ को कॉल लगाता है और वो कहता है कि इंडिया को जब भी उसकी जरूरत पड़ेगी वो जरूर आएगा। तभी हम देखते हैं कि कर्नल रौद्र कबीर को फोन लगाते हैं और वो उसे एक मिशन पूरा करने के लिए कहते हैं और इस मिशन में उसे एक ऐसे आदमी को खत्म करना है जिसका ना तो कोई नाम है, ना कोई चेहरा है और ना ही उसे कोई जानता है। लेकिन कर्नल रौद्र कबीर से ये भी कहते हैं कि उसे खत्म करने के चक्कर में कहीं तुम अपने आप को भूल मत जाना और उसे खत्म करते करते तुम उसके जैसे मत बन जाना। इसके बाद हम एक फाइट सीन देखते हैं जहां पर एक फाइटर एक अनजान जगह पर बहुत सारे लोगों को मार रहा होता है और सभी को खत्म करने के बाद जब वो अपने चेहरे से कपड़ा हटाता है तो वो कबीर होता है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, इसी तरह की मूवी के एक्सप्लेनेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब